चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक परिवार रहता था, लेकिन उस घर में अक्सर लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था। उस परिवार में कुल 5 लोग रहते थे। घर की मुखिया एक बुजुर्ग औरत थी जिनका नाम रुक्मिणी था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम गोपाल था और उनकी पत्नी का नाम मीना था। छोटे बेटे का नाम मोहन था और उसकी पत्नी का नाम रेखा था। इसके अलावा रुक्मिणी की एक बेटी भी उसी घर में रहती थी जिसका नाम पूजा था। गोपाल भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने माँ से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बारे में आपसे बात कर लूं, इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ। पैसों की बात सुनकर गोपाल और मीना दोनों पति पत्नी गुस्सा हो गए। तभी मीना ने नाराज होते हुए पूजा से कहा, अरे पूजा, क्या तुम लोगों को पैसे मांगने के लिए सिर्फ मेरे पति ही मिलते हैं? जब देखो तब पैसे मांगने चली आती हो। इस घर में तुम्हारा एक और भाई भी तो है, कभी उससे भी मांग लिया करो। क्या मेरे पति ही घर का सारा खर्च उठाए और ऊपर से तुम लोगों को रोज रोज पैसे भी देते रहे? अरे भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आपका मतलब है कि भैया ही इस घर का सारा खर्च उठाते हैं? तो फिर मेरी मेहनत से जो पैसे आते हैं वे क्या हवा में उड़ जाते हैं? मेरे पास तो 1 भी रुपया जमा नहीं है। आप दोनों के पास ही जरूर पैसे होंगे, क्योंकि माँ और पूजा को तो रोज मैं ही पैसे देता हूँ। अरे मोहन, क्या तुम्हें व्यवहार करना नहीं आता? किससे कैसे बात करनी चाहिए ये माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया क्या? ये तुम्हारी भाभी हैं, उम्र में भी बड़ी हैं और सम्मान के लायक भी, और तुम हो कि मुंह में जो आ रहा है वही बोले जा रहे हो। अपनी जुबान को थोड़ा संभाल कर रखा करो मोहन। अरे, मैं यहाँ आप दोनों के झगड़े सुनने नहीं आई हूँ। माँ ने मुझे सिर्फ पैसे लेने के लिए भेजा है, इसलिए मैं आई हूँ। आप में से कौन देगा ये मुझे नहीं पता। मुझे तो बस अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। अरे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हारे छोटे भैया ने अभी क्या कहा? वे तो हर रोज ही पैसे देते रहते हैं। आज अपने बड़े भैया से ले लो। क्या मेरे पति के पास पैसों का कोई पेड़ लगा है जो जब तुम लोगों का मन करे तब तोड़कर दे दें? अरे भाग्यवान, लगता है इन दोनों को बड़े छोटे का जरा भी ज्ञान नहीं है कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि मुझे इसे अपना भाई कहने में भी शर्म आने लगी है। पता नहीं शादी के बाद इस औरत ने मेरे भाई पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि ये सब कुछ भूल ही गया है। भैया, अब आप अपनी बातों से हद पार कर रहे हैं। मैं आपको बड़ा भाई समझकर अब तक चुप हूं, लेकिन अगर मेरा मुंह खुल गया तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। आप दोनों आपस में ही लड़ते रहिए। मुझे आप दोनों के पैसे नहीं चाहिए। आप लोग इसी तरह झगड़ते रहिए। पूजा अपने दोनों भाइयों से ऐसा कहकर गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। पता नहीं इस घर में मुझे और कितने दिन तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं तो रोज रोज के इन झगड़ों को देखकर तंग आ गई हूँ। शादी के बाद दोनों भैया बिल्कुल बदल गए हैं। अब तो उन्हें अपनी पत्नियों के अलावा जैसे किसी और की परवाह ही नहीं रही। भैया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? पूजा ने तुमसे बस थोड़े से पैसे ही तो मांगे थे और उसी बात पर तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। बेचारी गुस्से में घर से बाहर चली गई। हमारी एक ही तो बहन है और आजकल ऐसा लगता है कि तुम उसे पहले जैसा प्यार भी नहीं करते। अगर तुम्हें अपनी बहन से इतना ही प्यार है तो तुमने खुद ही उसे पैसे क्यों नहीं दे दिए? उसके सामने ही तुम हमसे झगड़ने लगे। उससे तो बेहतर यही होता कि जब मैंने मना कर दिया था तब तुम चुपचाप उसे पैसे दे देते। तब ना कोई तमाशा होता और ना ही पूजा गुस्से में घर से बाहर जाती। अरे जी, इन लोगों से बातें करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं। इन्हें तो बस हमसे झगड़ने का बहाना चाहिए होता है। जैसे ही बहाना मिला तुरंत शुरू हो जाते हैं। इसलिए चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं।
रेखा के ऐसा कहते ही मोहन अपनी पत्नी के साथ चुपचाप अंदर चला गया। पता नहीं इस रेखा ने मेरे भाई पर कैसा जादू कर दिया है। मोहन तो शादी से पहले मेरी हर बात ध्यान से सुनता था, लेकिन आज वही मुझसे ही जुबान लड़ाकर चला गया। माँ, मुझे आपसे भैया और भाभी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं अब इन सब बातों से बहुत तंग आ गया हूं। अब मुझे कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरह और ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। अरे बेटे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसा कौन सा इंतजाम करने की जरूरत पड़ गई? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? वो दरअसल माँ भैया शादी के बाद से बिल्कुल बदल गए हैं। अब ना तो वे मुझे पहले की तरह अपना भाई मानते हैं और ना ही पहले जैसा प्यार करते हैं। उन्हें तो बस अपनी पत्नी की ही पड़ी रहती है। आज तो हद ही हो गई। पूजा ने उनसे थोड़े से पैसे क्या मांग लिए, भाभी तुरंत भड़क उठी और भैया भी उनका साथ देते हुए मुझसे ही झगड़ने लगे। रोज रोज घर में इस तरह का तमाशा होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर यही होगा कि आप हम दोनों भाइयों का बंटवारा कर दीजिए, ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो और सब लोग शांति से रह सके। अरे बेटे, ये सब तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम दोनों तो सिर्फ दो ही भाई हो, तुम्हें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन तुम लोग तो बात को बंटवारे तक ले आए हो। जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर में कभी भी बंटवारा नहीं होगा। मैं अपने दोनों बेटों को साथ साथ देखना चाहती हूँ, न कि बंटवारे वाले घर में अलग अलग रहते हुए। लेकिन माँ, आप ही बताइए, ऐसे रोज रोज के झगड़े किसे अच्छे लगते हैं? पूरे घर में हर समय अशांति का माहौल बना रहता है। ऐसे माहौल में रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। इससे तो बेहतर यही होगा कि बंटवारा हो जाए। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने साथ ही रखूंगा। भैया को रहने दीजिए अपनी पत्नी के साथ, अगर उन्हें उसी में खुशी मिलती है तो। देख बेटे, तेरे मुंह से ये सब बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। वह तेरा बड़ा भाई है। अगर आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हो भी जाए तो उन्हें साथ बैठकर प्यार से सुलझाया जाता है, न कि बात को बंटवारे तक ले जाया जाता है। अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं सुनना चाहती। जा, तू अपने कक्ष में जा और थोड़ा शांत होकर सोच। अपनी माँ की ये बात सुनकर मोहन बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। आजकल घर में रहकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले दोनों भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी बहन ही नहीं हूं। भले ही मैं गुस्से में वहां से निकल आई हूं, लेकिन दिल में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसी तरह जब पूजा खुद से बातें कर रही होती है, तभी वहां गांव का एक लड़का पवन आ जाता है, जो पूजा का अच्छा दोस्त भी होता है। अरे पूजा, तुम यहाँ नदी किनारे अकेली क्या कर रही हो? और ऐसा लग रहा है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर हुआ क्या है? पवन, अब तुझे क्या बताऊं? तुम्हें तो पहले से ही मालूम है कि पूरे गांव में अब हमारे परिवार को झगड़ालू परिवार के नाम से जाना जाने लगा है। मेरे चिंतित होने का कारण भी यही है। आजकल घर में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती। हर समय बस लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं। और पता नहीं क्यों उस समय मैं भी गुस्से में आकर सबके साथ उलझ पड़ती हूँ। लेकिन बाद में मुझे एहसास होता है कि गुस्सा करने से आखिर कोई फायदा नहीं होता। हाँ पूजा, गुस्से से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। हमेशा शांति से बैठकर ठंडे दिमाग से सोचने पर ही सही समाधान मिलता है। और सच कहूं तो तेरे दोनों भैया घर में आपस में झगड़ते हैं और बाहर जाकर लोगों के सामने खुद को सही साबित करने के लिए अपने ही भाई को गलत ठहरा देते हैं।